तो राम राम भाइयों। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं थार के 1000 किलोमीटर रिव्यू वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे क्या कमियाँ लगी, क्या अच्छाइयाँ लगी गाड़ी के बारे में। अभी मैं एक ट्रिप पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छे से गाड़ी टेस्ट किया है। यहाँ पे टेरेन भी ऊबड़ खाबड़ था, रास्ते पूरे पहाड़ी रास्ते थे, तो हमें और भी अच्छा इसके अंदर इनपुट्स मिले। तो शुरू हम करते हैं गाड़ी की डिलीवरी से। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था डिलीवरी का वो ठीक था, काफ़ी अच्छा था और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। एक दो चीज़ें थी जहाँ पे मैंने कुछ इश्यूज फेस किए, बट जो सर्विस सेंटर था उसने वो इश्यूज इजीली रिजोल्व कर दिए। मेरे को ऐसा तो कोई इशू नहीं आया। तो महिंद्रा की सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं लोग, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। द एक्सपीरियंस वाज प्रिटी नाइस। बाकी अगर हम बात करें गाड़ी के मॉडल की, तो ये हमारा LX पेट्रोल हार्ड टॉप वर्जन है और मैनुअल है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। इसको लेने का जो रीज़न था वो यही था कि एक तो गाड़ी ये सिर्फ ट्रिप्स पे चलने के लिए ली गई है, ये डेली यूज़ के लिए तो है नहीं गाड़ी। इसलिए भी पेट्रोल लेना एक अच्छा ऑप्शन बन रहा था। प्लस इसका जो वेटिंग टाइम है वो भी बड़ा कम है। मुझे ये गाड़ी लगभग 2 महीने, 1.5 से 2 महीने में ये गाड़ी मुझे डिलीवर हो गई थी। और मेरे को जो कलर चाहिए था वो भी मिल गया था। दैट वाज प्रिटी गुड, इसलिए मैंने पेट्रोल लिया है। एंड मेरा इसको 10 से 12 साल एटलीस्ट रखने का मन है। इसलिए भी ये भी एक रीज़न था। अभी जैसे हम बात करते हैं सीट्स की, काफ़ी लोगों से मैंने सुना है, काफ़ी वीडियोस भी मैंने देखे हैं, काफ़ी व्लॉग्स भी मैंने देखे हैं जहाँ पे सीटों के कंफर्ट के बारे में बोला गया है कि उनको पसंद नहीं आया, सीट और बेटर हो सकती थी। बट मैंने ऑलमोस्ट 350-400 किलोमीटर वन गो में राइड किया है। एज सच मुझे कोई कंसर्न या कोई इशू फेस नहीं हुआ है। ड्राइवर सीट, को ड्राइवर सीट तो काफ़ी अच्छे हैं, दे होल्ड्स यू प्रॉपरली इवन वी आर ड्राइविंग इन द हिल्स। रोल इसके अंदर है, गाड़ी लेडर ऑन आई मीन लेडर चैसी है इसके अंदर, फ्रेम इसके अंदर रोल तो काफ़ी है, बट इसकी जो सीट्स हैं, सीट्स ने प्रॉपरली होल्ड किया है ड्राइवर एंड को ड्राइवर पे। देयर वाज नो इशू इन दैट। रही बात रियर सीट्स की, रियर सीट में भी हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें कोई कंसर्न हुआ नहीं रियर सीट का भी। रियर सीट में भी ऐसा कुछ किसी को डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं है। उल्टा जो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा है वो प्रेफर कर रहा है रियर सीट पे जाना, क्योंकि रियर सीट में काफ़ी स्पेस है, बंदा इजीली बैठ सकता है वहाँ पे। रियर सीट्स आर प्रिटी डिसेंट। 4 लोगों का तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ 3 लोगों में सीट्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। वी आर प्रिटी मच हैप्पी विद दी परफॉर्मेंस। बाकी बूट की अगर हम बात करें, बूट स्पेस की, वो तो ऑब्वियसली सबको पता है थार के अंदर बूट स्पेस थोड़ा कम है। बट हम लोगों के पास बड़े बैग्स थे अपने, बट वो हार्ड बैग्स नहीं थे, सॉफ्ट बैग्स थे। तो 3 लोगों का सामान इस गाड़ी में आराम से आ गया और हमें आगे सीट पे कुछ नहीं रखना पड़ा, सब डिक्की के अंदर ही फिट हो गया। जो बूट स्पेस है उसी में ही फिट हो गया विदाउट एनी इशू। 3 लोग तो एटलीस्ट आराम से इसमें कर सकते हैं ट्रैवल में भी। अगर आगे मैं कोई 4 लोगों की ट्रिप मारूं, उस टाइम में मैं आपको इनपुट्स दे सकता हूँ। वट अबाउट 4 people ट्रैवलिंग एट अ टाइम इन थार, वट अबाउट द कंफर्ट एंड बूट स्पेस बस। बट एज ऑफ नाउ विद 3 people the car is good, comfort is good, there is no issue in that. बाकी अगर हम माइलेज की बात करें, हाईवे की अगर हम बात करते हैं, हाईवे पे गाड़ी ने हमें माइलेज दिया है क्लोज टू 9.5 किलोमीटर पर लीटर। सिंस ये अभी 1000 किलोमीटर्स जस्ट होने वाले हैं इसके, बेटर होगी इसकी एवरेज भी व्हेन दी वियर एंड टियर। अभी तो पार्ट्स क्या है, दोस पार्ट्स आर new, there will be some wear and tear and the parts will get smooth.
जो भी इसका ड्राइव लाइन है, गियर्स हैं, इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सब स्मूथ होंगे, सो ऑब्वियसली एवरेज विल इंक्रीज। सो मुझे लगता है कि हाईवे पे इफ़ यू ड्राइव इट प्रॉपरली, लाइक अगर आप 90 की एक स्पीड लेके चलते हैं, एवरेज स्पीड टॉप गियर के अंदर, सो ये आपको 10 तक एवरेज आराम से दे देगी, 10-11 के बीच में आराम से आपको एवरेज दे देगी। अगर आप बहुत ही इसके जो आरपीएम है अराउंड 1700 के आसपास आरपीएम, 1800 के आसपास भी अगर आरपीएम लेके चल रहे हैं, सो दैट विल बी गुड। एंड जो पहाड़ों में इसने हमें एवरेज दी है वो लगभग हमने जो कैलकुलेट किया और जो MID के अंदर दिखाई है वो लगभग 7.5 के आसपास एवरेज है, जो कि एक डिसेंट है, क्योंकि एक अच्छी गाड़ी भी जिसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है सिटी में या ऑन हाईवे, पहाड़ों में उनकी एवरेज भी कम हो ही जाती है। सो द एवरेज इज़ प्रिटी डिसेंट। सो आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड विद दिस कार, विद दिस इंजन। प्लस अगर इंजन परफॉर्मेंस की बात करें देन टॉर्क अमेजिंग, पावर इज़ अमेजिंग। हमने हिल्स पे काफ़ी स्टीप चढ़ाइयाँ भी की हैं यहाँ पे, तो हमें कोई कंसर्न लगा नहीं, कोई ऐसा सच इशू लगा नहीं। इट वॉज प्रिटी स्मूथ राइड। बाकी तो ये बात तो हो गई है। बाकी हाँ, टच स्क्रीन का एक पॉइंट है, लोगों ने बोला है कि टच स्क्रीन बहुत ही बेकार है, इसमें टच अच्छा नहीं है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे डिसेंट लगी स्क्रीन साइज़ भी ओके है, और जो आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको फीचर्स चाहिए, मैप्स या जो भी फीचर्स चाहिए, वो सब ये फुलफिल करता है। एंड टच इज़ ऑल्सो ओके, टच इज़ गुड, नॉट वेरी से इफ़ यू कंपेयर इट विद बीमर और फॉर्च्यूनर या फिर जो इसके सेगमेंट की और गाड़ियाँ, इसके सेगमेंट इन द सेंस प्राइस रेंज में जैसे एस्टर ये आती है, ऑब्वियसली उनसे थोड़ा सा कम तो आपको मिलेगा ही, बट येस इट इज़ ओके, इट इज़ मैनेजेबल, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। नाउ बात करते हैं अगर म्यूज़िक सिस्टम की, तो उसमें भी काफ़ी लोगों से सुना है कि थार का म्यूज़िक सिस्टम बहुत बेकार है, थार में आपको अपग्रेड कराना ही पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो। एक कोई इंसान है जो कि बहुत ही बड़ा म्यूज़िक का लवर नहीं है, तो उसके लिए डिसेंट है, म्यूज़िक सिस्टम इज़ ओके, क्योंकि आपको जितना मतलब क्लैरिटी चाहिए सॉन्ग्स के अंदर वो आपको मिल जाती है। सो इट्स प्रीटी डिसेंट। अगर आप को कार से ज़्यादा एडवेंचर करना है, ये कार आपको एडवेंचर के लिए लेनी है, तो उस म्यूज़िक सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वैसे भी आप डेली यूज़ में भी अगर देखोगे तो म्यूज़िक सिस्टम इज़ प्रीटी मच ओके। सो आई विल गिव थम्स अप फॉर दैट, नो इशू इन म्यूज़िक सिस्टम। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें देन इश्यूज़ की बात करें, तो अभी सिंस ये ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर हो गया है, तो मेरे की फ़र्स्ट सर्विस पे जाना है, जो कि एक जस्ट चेकअप काइंड ऑफ सर्विस होगी एंड वॉशिंग वगैरह होगी। सो मुझे 2 इश्यूज़ इसमें फेस हुए हैं। पहला इशू है जो रियर डोर है, रियर डोर में थोड़ा सा मुझे नॉइस फील होता है। आई थिंक उसके जो लैच है जहाँ वो बंद होता है डोर, वहाँ पे हल्का सा प्ले है। सो वो एक मेरे को इशू फेस हुआ है, और मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस भी देखी हैं, कुछ लोगों को पहले भी ये चीज़ फेस हुई है, बट महिंद्रा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जब पहले से आपके पास ये इनपुट आ रहे हैं, सो इन द कमिंग व्हीकल्स, इन द न्यू व्हीकल्स, यू शुड रेक्टिफाई दोज एरर्स। बट इट्स ओके, इट्स नॉट अ मेजर फॉल्ट, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मेजर फॉल्ट नहीं है कि मेरे को गाड़ी चलाने में कोई इशू हो रहा है। हल्का नॉइज़ आता है, वो भी रेगुलर नॉइज़ नहीं आ रहा, कंटिन्यूस नॉइज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा जब बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है रोड, तो मेरे को कंसर्न आ रहा है। वन इज़ दैट। दूसरा मेरे को एक नॉइज़ का इशू आ रहा है को ड्राइवर साइड, जो हमारे साथ में जो बंदा बैठता है ड्राइवर के साइड में, वहाँ पे जो रूफ है, तो कॉर्नर से वहाँ नॉइज़ आता है। आई शो यू वंस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जो ये एरिया है यहाँ पे ये रूफ थोड़ा सा लूज है। इधर मैंने इसको हाथ से ऐसे प्रेस करके रखा वाइल ड्राइविंग, जब मैं को ड्राइवर साइड बैठा हुआ था, देन देयर वाज नो नॉइज़ कमिंग। बट जब इसको हम छोड़ देते हैं तो कभी कभी यहाँ से भी एक नॉइज़ आता है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ मेजर इशू, बट ये भी हमें बोलना पड़ेगा, महिंद्रा को बताना पड़ेगा फर्स्ट सर्विस के ऊपर।
तो देखते हैं। बाकी तो एज सच कोई इशू हुआ नहीं। मेरे को एक 500 किलोमीटर पे भी रिव्यू करना था, बट वो मैं कर नहीं पाया बिकॉज हम एक ट्रिप पे निकल आए। बट गाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई इशू नहीं है। और मैं इसको डेली भी कई बार यूज़ करता हूँ, लाइक मैं ऑफिस जाने के लिए भी कम एज अ डेली कम्यूट यूज़ कर रहा हूँ। बट मेरा ऑफिस हार्डली इट्स 8 or 9 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, तो उसमें भी मेरे को इशू दे ही नहीं रही है गाड़ी। टॉर्क अच्छा है, लो गियर्स पे आप इवन आप थर्ड गियर में भी इसको आराम से उठा पा रहे हैं। सो ओवरऑल जो फीडबैक है गाड़ी का ओके है। अगर आप पेट्रोल थार लेना चाहते हैं सो मेरे को नहीं लगता कि कोई कंसर्न है। अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है देन ओनली यू शुड गो फॉर डीजल, या आपको जल्दी से मिल रही है या फिर आप इतना वेट कर पा रहे हैं गाड़ी का, देन यू कैन गो फॉर डीजल। बट आपको गाड़ी चाहिए और आपकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपको सिर्फ एडवेंचर के लिए गाड़ी चाहिए, या फिर आपको कभी कभी ट्रिप्स के लिए निकलना है, जैसे मुझे महीने या 1.5 महीने में एक बार निकलना है। सो फॉर दैट पर्पज आई थिंक पेट्रोल इज़ गुड, देर इज़ नो इशू। गियर्स आर ऑल्सो ओके, सिर्फ सेकेंड और थर्ड में शिफ्टिंग में थोड़ा सा इशू है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ओके। सो दैट्स इट। I'll come up with another video maybe on 5,000 kilometers, so we'll do the review, and in between if I go on any trip, so probably we'll do a review over there. So with this we'll end this video and we'll see you later.